हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम यहाँ पे जेटेट 2016 के कुछ आए हुए क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मान निकालना है आपको। फिगर्स दिए हुए हैं, यानी कि देखिए ये आपका सेंस या फिर आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला वाला फिगर में 8 में से 4 को कलर किया गया है, यानी कि 4/8 होगा। ठीक है, प्लस त्रिभुज में से 6 में से 2 को कलर किया गया है, यानी कि 2/6। तो अब क्या करेंगे, 1/4/8 को हम लोग काट देते तो वो 1/2 होगा, और 2/6 को काटेंगे तो 1/3। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल हम लोग का 5/6, यानी कि यहाँ पे 5/6 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे शिक्षकों का उम्र दिया हुआ है 23, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। सभी जो ये संख्याएं ये वर्ष में हैं और ये शिक्षकों का उम्र है। अब क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ते हैं। शिक्षकों का उम्र दिया हुआ है इतना इतना इतना। शिक्षकों की उम्र का प्रास क्या होगा? प्रास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेंज। यानी कि देखिए रेंज क्या होता है, यानी रेंज की मतलब जो कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका जो बड़ा लिमिट होता है उसमें से हम लोग सबसे छोटा लिमिट को घटाते हैं तो वो रेंज हो जाता है कोई भी संख्या का या फिर कोई भी आंकड़ा का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 15, बी 31, तीसरा 30 है और चौथा ऑप्शन है 25। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम वैल्यू में से निम्नतम वैल्यू को घटाएंगे। तो प्रास इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम उम्र है 54 और निम्नतम है 23। तो 54 में 23 को घटाते हैं तो 31 वर्ष हो जाता है। तो यही प्रास है। तो शिक्षकों की उम्रों का प्रास कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ पे रूट क्यूब ऑफ -91,125 माइनस रूट क्यूब ऑफ 512। देखिए क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि 91,125 का आपको घनमूल निकालना है, फिर 512 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो जब घनमूल आप लोग दोनों का निकाल लीजिएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा। तो उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे किए हैं। तो 45 जो घनमूल है वो आपका 91,125 का हो जाएगा, और जो 512 का घनमूल आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का क्यूब लिखेंगे, यानी 8 का घात 3, और इधर 45 का घात 3 माइनस 8 का घात 3। लेकिन देखिए जो 91,125 है उसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपका रहेगा ही, इसलिए -45 -8 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देते तो हो जाएगा -53, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाके पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट से लेके ट्रिक्स सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इसका लेके। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, 9 + 10 + 11 + 12 प्लस ऐसे ही आपका 21 तक का जो योगफल होगा, जोड़ होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन हैं 190, 231, 195, 215। जी हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है, फिर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी त्रुटि हो, देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है। तो आप उस गलती को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हमने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। यहाँ पे शायद मिट गया है थोड़ा सा, तो आप मैनेज कर सकते हैं, नीचे में भी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसलिए क्या करना है, देखिए हम लोग 1 से लेके लगातार n तक के हम लोग संख्या का जोड़ का योगफल हम लोग सीखे थे। तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 1 से 21 का मान निकालेंगे और उसमें से 1 से 8 का घटा देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा 9 से 21 तक का मान। तो यही हमने किया है। यहाँ पे देखिए एक बार 21 तक का वैल्यू निकाला है, 21 तक का जोड़ निकाला है, फिर 8 तक का, और 21 में से 8 का जोड़ को घटाया है यहाँ पे। तो देखिए आंसर आ चुका है। देखिए जब 21 तक का जोड़ निकालते हैं तो 231 हो जाता है, और
फिर 8 तक का निकालते हैं तो 36 हो जाता है। तो 231 में -36 करेंगे तो 195, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जेट टेट का फ्री क्लासेस हमने शुरू किया है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यार वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए, समझ में आ रहा है तो यार जे टेट की क्लासेस या फिर सी टेट क्लासेस या फिर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो यार हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए ना मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स में कुछ स्पेशल पैटर्न या फिर कुछ यूनिक पैटर्न के ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको त्रिभुज की संख्या निकालना पड़ता है। जैसे कभी एग्जाम में दे देगा एक स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर में से उसका जो विकर्ण को काट देता है और बोल देता है कि त्रिभुज का संख्या निकालो। कभी कभी ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ जाता है कि इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक पेंटागोन दे देगा यानी कि पंचभुज दे देगा। पंचभुज का अंदर में सारे को एंगल से कट कर देता है और फिर उसमें बोलता है कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे हमने फिगर दिया है इसी प्रकार। तो ये सब का एक चार्ट आता है, अगर आप बोलिएगा तो मैं उसको आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप जोहार झारखंड टेक चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए स्टार में होता है आपका 10 त्रिभुजों की संख्या होती है, उसी प्रकार स्टार से बना हुआ पेंटागन में 35 होता है। उसी प्रकार सारे जो भी ऐसे ऐसे आकृति होते हैं उसके एक ट्रिक्स वगैरह कुछ याद नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको सारे को रट लेना है सिंपल सा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं तो जिसके कारण आप दूसरे क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे, इसलिए सबको रट लेना है। तो देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा स्टार में कितने त्रिभुजों की संख्या होगी तो यानी आपको याद रखना है 10 होता है त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है एक फिगर, ठीक है, फिगर को हम जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। इसमें दिया हुआ है पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, ठीक है। देखिए आर एस आधा दूर में ही है, उसके बाद फिर कट के टी में गया, उसमें से एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी 115 डिग्री है तथा पी टी आर 20 डिग्री है, यानी कि पी टी आर यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको एस आर टी निकालना है। एस आर टी मतलब कि जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है आर के साथ बिलोंग में है उसको हम लोग को निकालना है। यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है 155 डिग्री होगा, 145 डिग्री और 45 डिग्री, 135 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी तरीके से समझाया आपको, तो आपको थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, यानी कि उसके समांतर है, तो उसको हम लोग पूरे आगे तक बढ़ा देते हैं और P से लेके T तक देखते हैं। तो एंगल जो आपका क्यू पी टी है वो आपका एंगल आर यू टी के बराबर हो जाएगा या फिर एस यू टी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 115 डिग्री है तो ये भी आपका 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 20 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ ये पहले से, तो हम लोग ये यू आर टी को निकाल लेते हैं, ठीक है। यू आर टी को यहाँ से निकाल लेंगे तो त्रिभुजों एक त्रिभुज में जो एंगल होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है, तो 115 120 135 है, तो इधर का कौन कितना हो जाएगा यू आर टी, वो हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ठीक है। तो वही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए त्रिभुज को हमने यहाँ से निकाल दिया है और क्या क्या है, त्रिभुज को निकाल के यहाँ पे इसको फिर से फ्रेश फिगर बनाया है। यहाँ पे देखिए 115 डिग्री है, फिर आपका 20 डिग्री, तो हो जाता है 135 डिग्री। डार्क ब्लैक कलर में है, उसको हम लोग एंगल निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 45 डिग्री। अब देखिए कि अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री हो गया, तो अब जो बचा हुआ एंगल कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होता है एक एक लाइन में, तो 45 डिग्री हो गया आपका पूरा ब्लैक पार्ट में। तो अब कितना बचा है 180 करने के लिए 135, यानी कि 135 डिग्री होगा आपका ये एंगल जो कि हमें निकालना था, एंगल एस आर टी आपका 135 डिग्री होगा। और देखिए बहुत लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से जानना चाहते हैं तो अगर जो किसी भी त्रिभुज का जो बहिर्कोण होता है उसके दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में देखते हैं जो बहिर्कोण है वो है आपका एस आर टी, और एस आर टी आपका बहिर्कोण हो जाता है, और जो अंत कोण है वो आपका 115 डिग्री और
20 डिग्री हो जाता है। तो 115 डिग्री प्लस 20 डिग्री जो कि आपके बहिर्कोण के योग होगा, यानी कि 135 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर दो कोण दिया हुआ है और एक बहिर्कोण, यानी कि यहाँ पे SRT इस त्रिभुज का बहिर्कोण हो जाता है। तो ये जो बहिर्कोण है इसका योग इसके त्रिभुज के दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो अंत कोण कौन कौन से होंगे, 115 और 120। तो 115 और 120 को हम लोग जोड़ कितना होगा, 135 डिग्री, यानी कि इसका बहिर्कोण भी हो जाएगा 135 डिग्री। तो जी हाँ, अगर नहीं समझे तो यार कमेंट करके ज़रूर आप बताइए हमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो सबसे पहले वृत्त को हमने ड्रॉ किया है। देखिए वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, उसके अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है, यानी कि वर्ग बनाना है। तो वर्ग बना लेते हैं। देखिए तो देखिए जो हमने वर्ग बनाया, ठीक है, उस वर्ग का जो विकर्ण है वो होगा आपका इस वृत्त के व्यास के बराबर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर का व्यास होगा। तो उसी प्रकार और एक चीज़ होता है कि वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाते हैं तो एक 4 इक्वल डिवाइडेड त्रिभुज का निर्माण करता है, और वे सारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज होते हैं और समद्विबाहु होते हैं, यानी कि उसके जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, दो भुजाएं जो कि वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वृत्त की त्रिज्या है दोनों। अब क्या करते हैं, चलिए एक त्रिभुज को यहाँ से निकाल लेते हैं, और त्रिभुज का यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को निकालते हैं, उससे हमें इस वर्ग का यहाँ पे भुजा निकल जाएगा कि इसका वर्ग का भुजा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने निकाल लिया। तो इसका 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को यहाँ पे h निकालना है। h निकालने के लिए पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, h इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनली h निकल के आता है 5√2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो वृत्त का अंतर्गत जो वर्ग था उस वर्ग का भुजा कितना निकला आपका 5√2 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो भुजा का लेंथ होगा वो है 5√2 सेंटीमीटर। तो अब भुजा जब निकल गया है तो क्षेत्रफल ईजी से निकल सकता है वर्ग का। तो अब हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वृत्त के अंतर्गत जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भुजा निकल गया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर, यानी कि अब भुजा दिया हुआ है 5 गुना √2 का स्क्वायर करना है, तो आपका निकल जाएगा 25 गुना 2, यानी कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो मैं और एक बार आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके अंतर्गत एक वर्ग है। ठीक है, उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि वृत्त के अंतर्गत जब वर्ग हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं तो जो वर्ग बनता है वो समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है उसके अंदर में। तो देखिए यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो वर्ग है उसका हम लोग को भुजा निकालना है, तो तब ना भुजा निकालेंगे तब तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भुजा हमें पता नहीं है, बाद बाकी दो भुजाएं हमें इसका पता है जो कि इस वृत्त का त्रिज्या भी है। तो उसी का त्रिज्या का हेल्प से हम लोग इस वृत्त का क्या करते हैं, वृत्त का त्रिज्या का हेल्प से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उसका क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन से 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा यहाँ पे। अब सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको। देखिए त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, एक उसका गुण होता है, उस हिसाब से त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं दी हुई है तो उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बनता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाया है ABC,
तो क्या होता है, वो जो त्रिभुज होता है वो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 भाग होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये त्रिभुज का और एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे कि अगर मध्य बिंदु से हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, मध्य बिंदुओं के हेल्प से, त्रिभुज के भुजाओं की जो मध्य बिंदु होती है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे अगर त्रिभुज बनाते हैं तो वो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसके सम्मुख बड़े वाले भुजा की आधी होती है। यानी कि जो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें जो AC होगा वो AC होगा, वो बड़े वाले जो उसके सम्मुख भुजा 4 सेंटीमीटर है उसका आधा होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे BC देखते हैं, BC किसका सम्मुख है, 3 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले त्रिभुज के 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के सम्मुख है, यानी कि BC आपका हो जाएगा 3 का आधा, यानी कि 1/5। अब देखते हैं यहाँ पे AB, जो कि AB सम्मुख है 5 सेंटीमीटर वाले भुजा के, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आधा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम जब यहाँ त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज के यहाँ पे भुजाओं का हम लोग का ज्ञात हो चुका है कि कितने कितने सेंटीमीटर का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला से √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ पे S क्या होता है, जो तीनों भुजाओं होता है उसके योग बटे 2। तो अब यहाँ से S निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 2 प्लस 2.5 प्लस 1.5 बटे 2 करते हैं, तो यहाँ से S निकल जाता है। S का वैल्यू हो जाएगा 6/2, यानी कि 3। अब एरिया वाला फार्मूला हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एरिया वाला फार्मूला ये है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और ABC क्या है आपका, भुजाओं का जो लेंथ है यानी कि लंबाई, वो है ABC। तो फार्मूला हम बैठा देते हैं, तो यहाँ पे फाइनली आपका आ जाता है √2.25। तो अब इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, √225 दशमलव हटा देते हैं तो नीचे 100 हो जाएगा। उसके बाद 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो अब क्या हो जाएगा, 15/10 काट कूट के हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हो जाता है 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से यदि x² माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणक x² माइनस px² प्लस q है, तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शन से -5 -4 -5 4 1 0 5 -4। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको लोड ज़्यादा नहीं लेना है, ईजी से समझिए। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है और उसका एक गुणक दिया हुआ है, और गुणक में क्या किया है कि P और Q लगा दिया है, तो P और Q का वैल्यू निकालना है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जब कोई भी गुणक होता है ना, तो द्विघात समीकरण का जो रूट्स होता है या फिर उसका मूल्स होते हैं, मूल, तो जो उसका मूल संख्या होता है तो वो मूल संख्या उस गुणक पे भी अप्लाई होता है, यानी उस गुणक में वो लाई करता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस 3x प्लस 2, उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट निकाल लेंगे। तो रूट निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, देखिए यहाँ पे रूट निकालने का फॉर्मूला हमने दिया है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए इस द्विघात समीकरण में a कितना होगा, 1 होगा, b कितना होगा -3, और c कितना होगा 2। तो अब इस फार्मूला में बैठा देते हैं, तो फार्मूला से हमें निकल जाता है 2 और 1, यानी कि आपका x का वैल्यू 2 और 1 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार जो गुणक दिया हुआ है x² माइनस px² प्लस q, उसमें एक बार हम लोग 2 बैठाते हैं, x का वैल्यू 2, तो वहाँ से हमें जब 2 बैठाते हैं तो हम लोग को एक समीकरण मिल जाता है। देखिए समीकरण 2, 4 - 4p प्लस q = 0 1 मिल जाएगा। और जब 1 बैठाते हैं तो आपको मिल जाता है 1, जब x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तब आपको समीकरण 1 मिल जाता है। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं आपस में, ठीक है। जब दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 1 निकल जाता है। p का वैल्यू का हम लोग पुट करते हैं, अगेन
इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा आपका 0, यानी कि पी और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 0। देखिए ऑप्शन में 1 और 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है आज का। तो देखिए इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कीजिए, ठीक है। हम आपसे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से 30 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचाई वाला एक घर में रखा जाने वाला सबसे लंबा खंभा की लंबाई क्या होगी। 30 मीटर, 30√2 मीटर, 30√3 मीटर, 60 मीटर। तो देखिए सबसे पहले आप एक विजुअलाइज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए एक घर है, उसमें सबसे लंबा खंभा को आप कैसे रख सकते हैं। तो आपका एक नीचे वाला कोना और एक ऊपर वाला कोना पकड़ लेते हैं और वहाँ पे खंभा को घुसेड़ते हैं या फिर रखते हैं, तो वो सबसे लंबा डिस्टेंस का एक खंभा रख सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, बोलते हैं गणित के भाषा में। तो देखिए एक रूम को आप मान लेते हैं, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो वो एक घनाभ का आकृति का आपका घर होगा। उस घर का विकर्ण निकालना है। तो देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आपका तुरंत आंसर निकल आएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे √1800। √1800 को तोड़ेंगे तो जाएगा √30 गुना 30 गुना 2। तो अब 30 गुना 30 को लोग बाहर निकाल देते हैं तो 1 30 बन जाएगा और √2 बन जाएगा, यानी कि 30√2 मीटर आपका सबसे लंबा खंभा होगा, जो कि आपका उस 30 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर ऊंचाई वाले घर पे रख सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आया, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आरएनसी चैनल आपको याद रखना है, जेटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो यार आप लोग तैयारी करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।